नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 में साहित्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तू के त्रासदी सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम समझते हैं। अरस्तू त्रासदी सिद्धांत। त्रासदी का अर्थ। त्रासदी अंग्रेजी के ट्रेजेडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका आशय है दुखांतक या दुखपूर्ण रचना, अर्थात जिस रचना का अंत दुखपूर्ण हो। अरस्तू ने पेरिपोएटिकेस के 6 से 19वें तक के अध्यायों में त्रासदी की विस्तार से विवेचन किया है। त्रासदी की परिभाषाएं। अरस्तू के अनुसार त्रासदी गंभीर स्वतःपूर्ण रचना है जिसका एक निश्चित आयाम होता है। यह दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का शमन है। एटकिंस के अनुसार वह दुखांत रचना जिसमें उद्वेगपूर्ण घटनाओं से विचारों का परिमार्जन किया जाता है वह त्रासदी कहलाती है। अरस्तू के अनुसार त्रासदी के निम्नलिखित 3 उद्देश्य हैं। पहला, भाव्यांतर चित्रण, यानी घटना और नायक दोनों भव्य होना चाहिए। दूसरा, विचारों का शुद्धिकरण, सकारात्मक विचारों का शुद्धिकरण। और तीसरा है दूषित विचारों का उत्तेजना के माध्यम से शांत करना। त्रासदी के तत्व या अंश। अरस्तू ने त्रासदी के मुख्य 6 अंग बताए हैं। कथानक, चरित्र चित्रण, पद रचना, विचार तत्व, संगीत और दृश्य विधान। कथानक या कथा वस्तु। अरस्तू ने कथानक या घटनाओं को सर्वोपरि और ट्रेजेडी को आत्मा कहा है। अरस्तू ने कथानक का भेद 2 आधार पर किया है। पहला, विषय के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। विषय के आधार पर कथानक के 3 आधार माने गए हैं: दंत कथामूलक, कल्पनामूलक और इतिहासमूलक। दंत कथामूलक जो सुनी सुनाई बात पर आधारित हो उसे दंत कथामूलक कहा जाता है। कल्पनामूलक कवि रचनाकार की कल्पना पर आधारित हो तो उसे कल्पनामूलक कहा जाता है। इतिहासमूलक इतिहास की सत्य घटना पर आधारित हो। रचना के आधार पर कथानक के 2 आधार माने गए हैं। पहला, सरल और दूसरा जटिल। सरल, एक ही घटना। अरस्तू ने सरल नाटक को महत्व दिया है। जटिल, एक से अधिक घटनाएं। जटिल कथानक के 3 अंग माने गए हैं। पहला, महान त्रुटि, दूसरा स्थिति विपर्यय और तीसरा अभिज्ञान। महान त्रुटि, नायक द्वारा परिस्थिति या अज्ञानतावश कोई भूल हो जाए तो इसे महान त्रुटि कहते हैं। अरस्तू ने इसे हेमरतिया कहा है। महान त्रुटि में नायक का चारित्रिक पतन नहीं होता है। स्थिति विपर्यय के अंतर्गत नायक के इच्छा के विरुद्ध अचानक ही स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात नायक के इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य हो जाना। इसलिए कौतूहल की दृष्टि से यह अंग महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान, नायक को सत्य का बोध हो जाना। त्रासदी के मुख्य कथानक के अंश या संगठन। अरस्तू ने कथानक के मुख्य 4 अंश या संगठन माने हैं। पहला, प्रस्तावना, दूसरा उपाख्यान, तीसरा उपसंहार और चौथा वृंदगान। पहला, प्रस्तावना। यह त्रासदी का आरंभिक भाग है। गायकों के पूर्वगान के पहले प्रस्तुत किए जाने वाले उस संपूर्ण अंश को अरस्तू ने प्रस्तावना कहा है। यह वास्तव में त्रासदी के प्रस्तुतिकरण की भूमिका मात्र है। उपाख्यान, वृंद गानों के बीच के अंश को अरस्तू ने उपाख्यान कहा है। यह कथानक का पूर्ण भाग होता है। यह प्रस्तावना के बाद और वृंदगान के पहले होता है। वृंदगान अनेक गायकों के द्वारा नृत्य के साथ सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसके द्वारा त्रासदी की घटनाओं की भावनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। वृंदगान के 2 भाग हैं, पूर्वगान और उत्तरगान।
यह विचारों को उत्तेजित करने के लिए होता है। पूर्वगान यह विचारों को उत्तेजित करने के लिए होता है और उत्तरगान यह दूषित विचारों को शमन करने के लिए होता है। उपसंहार इसमें सत्य का उद्घाटन हो जाता है। कथानक के गुण। अरस्तु ने कथानक के 6 गुण बताए हैं। एकान्वितता, कार्य में एकता हो, संभव्यता यानी घटना, कुतूहलपूर्ण रोचक, आकस्मिकता अचानक, पूर्णता कहानी की पूर्णता और साधारणीकरण प्रेक्षक का साधारणीकरण होना। चरित्र चित्रण। त्रासदी में चरित्र चित्रण का वही महत्व है जो भारतीय काव्य शास्त्र में नाटकों की पात्र योजना का है। अरस्तु ने चरित्र चित्रण में निम्नलिखित बातों पर बल दिया है। पात्र का चरित्र उसकी जाति या वर्गगत विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए। उसका चरित्र चित्रण जीवन के अनुरूप होना चाहिए। उसकी चरित्र में एकरूपता होनी चाहिए। नायक के चरित्र के विषय में अरस्तु ने निम्नलिखित बातें बताई हैं। नायक में अच्छे गुण और बुरे गुण दोनों का समावेश होना चाहिए। नायक को हमारे जैसा होना चाहिए, अर्थात वह इसी लोक का लगना चाहिए, अलौकिक नहीं लगना चाहिए। नायक यशस्वी और कुलीन होना चाहिए। विचार तत्व। अरस्तु ने त्रासदी के विवेचन में तीसरा महत्वपूर्ण स्थान विचार तत्व को दिया है। त्रासदी में भय एवं करुणा का भाव होना चाहिए। संगीत। अरस्तु ने संगीत को त्रासदी का महत्वपूर्ण अंग माना है। त्रासदी में प्रयुक्त संगीत उन्माद और शांत दोनों हो सकता है। संगीत कैसा भी हो लेकिन सभ्य होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि त्रासदी की भाषा भी उसकी गरिमा के अनुकूल ही होनी चाहिए। पदावली या पद रचना योजना। त्रासदी में भाषा सरल और अलंकृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा में लय का सामंजस्य और संगीत का समावेश हो। पात्र के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इस संबंध में अरस्तु का आग्रह रहा है कि भाषा चमत्कारपूर्ण हो तो किंतु क्षुद्र नहीं हो। इस संबंध में अरस्तु का आग्रह रहा है कि भाषा चमत्कारपूर्ण तो हो किंतु क्षुद्र नहीं हो। दृश्य विधान। दृश्य विधान से आशय रंग मंचीय साज सज्जा से है। अरस्तु ने इसका संबंध कलाकार की अपेक्षा में शिल्पकार से माना है। अरस्तु ने रंगमंचीय साधनों को अनिवार्य नहीं माना है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के भेद। अरस्तु ने त्रासदी के मुख्य 2 भेद हैं। पहला संघटना पर आश्रित त्रासदी है। इसके 2 भाग हैं, जटिल भाग और करुणा भाग। जटिल में है यह स्थिति विपर्य एवं अभिज्ञान पर आधारित होता है और करुणा भाव पर आधारित होता है। दूसरा उद्देश्य अथवा प्रभाव पर आधारित त्रासदी है। इसके भी 2 भाग हैं, नैतिक और सरल। नैतिक, इसमें नैतिकता की प्रधानता होती है और सरल, इसमें सरलता की प्रधानता होती है। इन दोनों भागों को मिलाकर दो हैं तो दोनों को मिला के 4 भेद हो गए, जटिल, करुणा, नैतिक, सरल। ये 4 भेद माने गए हैं अरस्तु के त्रासदी के मुख्य भेदों में। जय हिंद। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।